मोबाइल का बोलबाला। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हम एक मोबाइल, टेलीफोन और एक चिट्ठी की आपस की बातचीत को देखेंगे। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के एक कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा था। आज वह बहुत उदास था। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फ़ोन करता है। तभी मी शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी टेलीफोन के पास रख दिया। दिखने में चूहे जैसा, ना मूछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। बी। क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? पता है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। बी। टेलीफोन भैया, ये तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। ए। तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं। चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। बी। भाई नाराज मत होइए, तुम तो मेरे बड़े भाई हो। कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो यह होना ही था। ए। अपनी ही आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी। क्या मजाल कि थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुंह पर गिर जाए। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज़ में। बी। बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। ए। अच्छा बच्चू, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। सी। पर्दे के पीछे से। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। अरे, ये आवाज़ तो दादी के बक्से में से आ रही है। दोनों बक्से खोलते हैं तो वहाँ पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है, अफसोस करते हुए। यह कैसे? सी। हाय, क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर अपने प्रियजन को भेजते थे। बहुत बार मुझे खोलकर पढ़ा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी। पर तुम जब से आए हो, लोग लिखना ही भूल गए। अब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे हैं। बी। दिलासा देते हुए। चिट्ठी बहन, निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है। सभी के दिन फिरते रहते हैं। यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, पता नहीं
कल क्या नई खोज हो जाए और तुम्हारा भी हमारे जैसा हाल हो जाए। तुम सच कह रही हो। अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। सी मुस्कुराते हुए, इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए, उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तीनों संगीत का आनंद लेने लगे। थैंक यू।